में जहां बड़ी वॉलेटिलिटी होती है, बड़ा मौका होता है, वहां पर इस तरह की इस बीच खबर आती दिख रही है। एक बार फॉरेन फंड के खाते फ्रीज होने की खबर गलत बताई जा रही है। ये इंटरेस्टिंग खबर आती हुई दिख रही है। जरा एक बार दीप जरा ये खबर पढ़े आप, और मैं एक बार इसके सोर्स का भी पता लगाता हूँ कि खबर कहाँ से आई है, वो भी देख लिया जाए जल्दी से। एक बार दीप जरा बताइए। बिल्कुल सर, कुछ खबरें बाजार में यही चल रही हैं और अदानी ग्रुप की तरफ से ये कॉन्फर्मेशन आती हुई दिख रही है कि ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ये कंफर्म कर रहे हैं कंपनी को कि एज ऑफ टुडे यानी कि 14 जून ये तीनों एफपीआई अकाउंट्स जिसकी हम बात कर रहे थे, जो 3 फंड्स हैं जिनको फ्रीज कर दिया गया था, ये तीनों एक्टिव हैं इस समय। यानी कि वो कह रहे हैं कि इन तीनों को फ्रीज नहीं किया गया है, जो खबरें चल रही हैं बाजार में और जिसकी वजह से ये शार्प रिएक्शन आते हुए दिखा है। कंपनी का कहना है कि एज ऑफ टुडे 14 तारीख को रजिस्ट्रार से उन्हें कॉन्फर्मेशन मिली है कि ये तीनों के तीनों फंड्स फिलहाल एक्टिव हैं, इनके अकाउंट्स को फ्रीज नहीं किया गया है। तो इन एसेंस सर, जो खबर बाजार में चल रही थी उसका खंडन कंपनी कर रही है। वो कह रही है कि ये खाते फ्रीज होने की खबर बिल्कुल गलत है। अब ये अदानी ग्रुप का स्टेटमेंट आया है सर, तो अदानी ग्रुप की तरफ से ये कहना है कि इनके पास रिटन कॉन्फर्मेशन है कि अकाउंट्स को फ्रीज नहीं किया गया है और ये तीनों के तीनों अकाउंट्स एक्टिव हैं। और हम जानते भी हैं कि काफी बड़ी शेयर होल्डिंग है इन तीनों अकाउंट्स की अदानी ग्रुप स्टॉक्स में। अगर आप देखें 4 कंपनीज में करीब 6 से 7% तक की इनकी हिस्सेदारी है इन तीनों फंड्स की कंबाइंड। तो डेफिनेटली कंपनी ये कह रही है कि ये खबर गलत है और इसलिए देखिए सारे के सारे स्टॉक्स रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेस अब 1500 के ऊपर आपको जाते हुए दिख रहा है, अब सिर्फ 6% नीचे है, जहां पर सुबह एक बार 24% तक की इस पर गिरावट आती हुई दिखी थी। और अदानी पोर्ट्स पर भी जैसा हम कह ही रहे थे, अच्छी रिकवरी आपको आती हुई दिख रही है। अब 775 के लेवल्स पर ये काउंटर भी आते हुए दिख रहा है। तो कंपनी के क्लैरिफिकेशन आ रहा है कि ये तीनों फंड्स एक्टिव है, इनको फ्रीज नहीं किया गया है और सारे के सारे ये स्टॉक्स अब डेज हाई पर आ रहे हैं अच्छी रिकवरी के साथ सर। तो ये एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है अदानी ग्रुप के शेयरों को लेकर और इसके दम पर आप देख सकते हैं शार्प रिकवरी आती हुई दिख रही है। लगभग पूरे नुकसान की भरपाई होती हुई नजर आ रही है। अदानी एंटरप्राइजेज देखिए 1533 का हाई है, दिन के हाई पॉइंट की तरफ से 6% का नुकसान अब आपको नजर आएगा। कहा एक और 20 से 25% का नुकसान था। निचले स्तरों से करीबन 250 रुपए की रिकवरी आप अदानी एंटरप्राइजेज में देख सकते हैं। और अदानी पोर्ट निचले स्तरों से करीबन 100 रुपए रिकवर होता, 16-17% जो नीचे था अब 8% नीचे रह गया। तो जबरदस्त रिकवरी आती हुई दिखी और रिकवरी इस दम पर आती हुई दिख रही है कि फॉरेन फंड के खाते फ्रीज होने की खबर गलत है। और मैं बता दूं, ये खबर हम जो आपको बता रहे हैं, ये एक्सचेंजेस पर अदानी ग्रुप की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है। एक्सचेंज की तरफ से ये खबर आती हुई दिखी है, तो आप ये ध्यान में रखें, जो खबर हम आपको बता रहे हो एकदम ऑफिशियल है और एक्सचेंजेस पर अदानी ग्रुप की तरफ से ये खबर आती हुई नजर आई है। इसके बेसिस पर हम आपको बता रहे हैं, ये पूरी खबर इस वक्त आती दिख रही है। अदानी पोर्ट और एसीजेड ने ये उनकी तरफ से ये एक सर्कुलर उन्होंने एक्सचेंजेस को भेजा है और उन्होंने एक्सचेंजेस को ये कहा है कि हम ये बताना चाहते हैं कि जो खबर आज अखबारों में छपी है कि 3 फॉरेन फंड्स अल्बुला, क्रेस्टा और एपीएमएस, इन्होंने जो शेयर्स होल्ड किए हुए थे अदानी ग्रुप की कंपनियों के और उनके ये अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। तो उनका ये कहना है कि ये खबरें गलत है और मिसलीडिंग है, जानबूझ कर दी गई है और ऐसे में इनकी वजह से जो नुकसान होता दिख रहा है वो अलग है, वो अपनी जगह है, लेकिन इन्वेस्टर्स को जो नुकसान हुआ है वो है और साथ ही ग्रुप को भी नुकसान हुआ है। लेकिन उन्होंने इन खबरों का खंडन किया है और साफ तौर पर ये कहा है कि फॉरेन फंड में के खाते फ्रीज होने की खबर बिल्कुल गलत है। तो ये इस वक्त का एक बड़ा डेवलपमेंट होता दिख रहा है, अदानी ग्रुप के शेयरों को लेकर बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है। आशीष सर, अब क्या कहेंगे इस डेवलपमेंट पे? ऑफिशियली अदानी ग्रुप की तरफ से एक्सचेंजेस को नोटिफिकेशन दिया गया है, बताएं सर, आपकी राय दें पहले और उसके बाद मैं आपकी स्ट्रेटेजी पर भी आऊंगा। अनिल जी देखिए, मैं अभी जो अगर आपने मेरी कमेंट्री सुनी अदानी पे, मैंने कहा था कि 1-2 दिन के अंदर जरूर कोई मैनेजमेंट से क्लैरिफिकेशन आएगा, बट ये तो अनिल जी 1-2 घंटे के अंदर ही आ गया। और मैंने अनिल जी आपको एक और चीज बोली थी, अनलेस ये जो टेक्निकल चीजें हैं जिसमें नॉन कंप्लायंस को चीज हुई है उसका ये इफेक्ट ओवर इफेक्ट है, अनलेस देयर इज समथिंग इलीगल। जो हमारा मानना है कि कुछ ऐसा इलीगल जब तक आता नहीं तो मतलब कुछ ऐसा दिखता नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग है, ये वो सब ऐसी कोई बात नहीं है। अगर नॉर्मल चीज है तो ये रिएक्शन जो था ओवर रिएक्शन है और फंडामेंटली अनिल जी अगर स्ट्रांग है तो बिल्कुल
बिल्कुल लेना चाहिए। हैविंग सेड दैट अनिल जी, स्ट्रैटेजी इसलिए थी कि कोई अब होता क्या नहीं जी, जब जिस वक्त ऐसी हालत होती है, मैं भेल के एग्जाम्पल तब कोई बात ही नहीं करता, हम ब्रेकआउट पे सब करेंगे, लेना है अनिल जी, यही तो टाइम है लेने का। लेकिन लेना कैसे अनिल जी, अगर स्ट्रैटेजी ना हो तो मैं भी नहीं ले सकता, मैं किसी को कह नहीं सकता, क्योंकि अगर आज 15 मिनट में 25 रुपए नीचे या 50 रुपए ऊपर हो जाता है तो स्टॉप लॉस दोनों तरफ का हो जाए, कैसे खिदरा सकते हो किसी को। तो अनिल जी इसीलिए स्ट्रैटेजी बनाई थी कि शांति से बैठे, 30 रुपए लगाए, 35 रुपए मिल जाएंगे, 1250 का लॉट है, अपनी मतलब माइट के हिसाब से, एपेटाइट के हिसाब से जितना मर्जी आप कर सकते हैं इसके अंदर। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए बड़ी खबर अदानी ग्रुप के शेयरों को लेकर, और आपकी जो